दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि मार्च के महीने से आप अपने अपराजिता के पुराने पौधों से किस तरीके से अच्छी फ्लावरिंग लेने के साथ में उनसे ग्रोथ ले सकते हैं। इसके लिए अभी जनवरी के महीने में आपको ऐसे कौन से उन पौधों पर ज़रूरी कामों को करने के साथ में किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है जिससे आपके पौधों में अच्छी फ्लावरिंग आपको मार्च के महीने में देखने को मिल सके। क्योंकि दोस्तों जितने भी परमानेंट पौधे होते हैं वे सभी 20 जनवरी के बाद में अपनी डोरमेंसी पीरियड से बाहर निकलकर नई ग्रोथ को स्टार्ट करने लगते हैं। और अपराजिता का पौधा जैसे ही 25 डिग्री का टेम्परेचर पाता है तो इस पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं और ये टेम्परेचर इसको मार्च के शुरू हफ्ते से मिलना काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से काम करने हैं और कौन सी फर्टिलाइज़र डालनी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला काम करना है पौधे की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करना। साफ़ सफाई का मतलब है कि पौधे की प्रूनिंग कर देना। जब हम पौधे पर प्रूनिंग करेंगे तभी पौधे पर जो नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है वो आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि किसी भी पौधे पर जब प्रूनिंग करी जाती है तो जो नई ब्रांचें आती हैं और उन्हीं ब्रांचों पर फिर से कलियां या फूल बनकर निकलते हैं। तो आप अपने अपराजिता के पौधे की अच्छी तरीके से प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग का मतलब है दोस्तों कि आप उस पर लाइट प्रूनिंग ना करके हार्ड प्रूनिंग करें अगर आपका पौधा गमले में लगा हुआ है। क्योंकि गमले में पौधे को ज़्यादा ऊपर तक ऊंचाई में नहीं ले जाना होता है, इसलिए पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना ही सही रहता है। दोस्तों दूसरा काम आपको करना है गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करना। तो साफ़ सफाई का मतलब है कि अभी तक ये पौधा डोरमेंसी पीरियड में था तो इस वजह से इस पौधे को छेड़ा नहीं गया था। तो मिट्टी में कई तरीके के खरपतवार उगाते हैं जब समय समय पर गमले की मिट्टी की गुड़ाई नहीं करी जाती है। तो जो भी खरपतवार आपके गमले की मिट्टी में हों उन सभी को हटा दीजिए। किसी तरीके की अगर सूखी पत्तियां वगैरह हों, सूखी डालियां, कुछ भी पड़ा हो सभी को हटा दीजिए और जड़ों को बचाते हुए धीरे धीरे करके मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जो अभी तक 2 महीने से इसमें नमी बनी हुई थी वो नमी दूर होती जाएगी और जड़ों को फैलने की जगह मिलेगी। साथ में जड़ों को अच्छी तरीके से नीचे तक हवा पहुंचने लगेगी और अगर किसी तरीके के कीड़े मकोड़े होंगे तो वो भी मिट्टी से दूर गर्मी पाकर होने लगेंगे। इसके बाद आप लगभग गमले से 2 से 3 इंच गहराई की सारी मिट्टी को बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों इस बीच इस पे काफ़ी खरपतवार उगाते हैं मिट्टी में सर्दियों में, जिसकी वजह से जो मिट्टी के ऊपर के पोषक तत्व होते हैं वो सभी चीज़ खत्म हो चुके होते हैं। और जब हम पौधे को फर्टिलाइज़र देते हैं तो चूँकि मिट्टी के सारे पोषक तत्व निकल चुके होते हैं इसलिए उस फर्टिलाइज़र का पूरा असर पौधे की जड़ों तक नहीं पहुँच पाता है। अब लास्ट में पौधे को देना है फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र में सबसे पहले आपको इस्तेमाल करनी है अपराजिता के पौधे के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद। दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास हो वो ले सकते हैं। तो आप अपने गमले के अकॉर्डिंग ही खाद दें। तो दोस्तों जितनी आपने मिट्टी बाहर निकाली है उसकी आधी मात्रा में आप इन दोनों में से किसी एक खाद को ले लें। तो दोस्तों इन दोनों ही फर्टिलाइज़र्स में एनपीके काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। साथ ही साथ नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन का काम होता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना। तो जब आप यहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके अपराजिता के पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होने लगेगी। साथ में पत्तियाँ काफ़ी हरी भरी निकलेंगी। दूसरी फर्टिलाइज़र आपको इसमें जो मिलानी है वो कैल्शियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र को लेना है। क्योंकि दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को मिलाने से जो नए शूट्स पौधे पर आते हैं वो काफ़ी मजबूती से आते हैं। साथ ही साथ उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और वो काफ़ी मजबूत रहते हैं। इसके अलावा जो इनकी रूट्स होती हैं पौधों की, इस फर्टिलाइज़र को देने से वो रूट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो मिट्टी से अधिक पोषक तत्वों को लेती रहती हैं और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से पौधे पर फल और फूल जल्दी आने लगते हैं। तो मेरा पौधा दोस्तों ये 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। उसके लिए मैं 2 चम्मच चाय वाले बोन मिल पाउडर को ले रही हूँ।
क्योंकि मैं बोन मील पाउडर का ही अपने पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप स्टोन डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन या फिर आप ऑफ़लाइन जो है वो कैल्शियम पाउडर आता है मार्केट में सीड्स स्टोर पर, उसको भी आप परचेज़ करके अपने पौधों में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको इसमें मिलानी है फंगीसाइड। तो जो भी आप अच्छी फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हो आप उसको इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नमी की वजह से अक्सर सर्दियों के मौसम में पौधों की मिट्टी में और पौधों की जड़ों के आसपास फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो उस फंगस को हटाने के लिए ही सभी पौधों में फंगीसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 चम्मच साफ फंगीसाइड को इसमें ले लेती हूँ और अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। और दोस्तों जितनी मिट्टी आपने बाहर निकाली है उसकी आधी मात्रा में आप साफ़ मिट्टी बगीचे की सूखी हुई ले लें और उसमें इस फर्टिलाइज़र को अच्छी तरीके से तीनों को मिलाकर और फिर गमले की खाली हुई जगह में इसको फिल कर दें और ऊपर से अच्छी तरीके से वाटरिंग कर दें। अब आप अपने पौधे को उठाकर पूरी तरीके से धूप वाली जगह पे रख दें, क्योंकि दोस्तों ये पूरी तरीके से धूप ही वाला पौधा है और जब इसको पूरी धूप मिलती है तभी इस पौधे पर कलियां बनती हैं। इस तरीके से दोस्तों रिजल्ट के रूप में आप पाएंगे कि जिन भी पौधों में आपने इन कामों को करने के साथ में इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जनवरी के महीने में कर लिया है, 10 से 12 दिन में उन पौधों के ऊपर एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही ये टेम्परेचर और मार्च का महीना पाएंगे तो कलियों को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।